अस्सलामुअलैकुम। बगैर दाल को बॉयल किए बनाएंगे चने की दाल की बर्फ़ी, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। घंटों घंटों खड़े होकर दाल को बॉयल नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। ये इतनी आसान रेसिपी है कि तमाम जितनी भी आपने आज तक रेसिपी देखी होंगी उन सब की इसने छुट्टी कर दी है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो चने की दाल ली है और ये वाली प्याली से मैंने इसको मेजरमेंट की थी। इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था पानी में। अब हम अपने ब्लेंडर जग के अंदर दाल को आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर से स्ट्रेन करके किसी चम्मच की मदद से या एक ही बार आप इसे किसी बास्केट में भी स्ट्रेन कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर हमने 1 गिलास दूध का ऐड कर देना है। दूध इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। दूध अगर हम इसके अंदर डाल के इसको ब्लेंड करेंगे तो बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही स्मूथ हमारी दाल जो है वो ब्लेंड होके तैयार हो गई है। इसको हमने अपने किसी बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेना है और फिर हमने इसको अपने ब्लेंडर जग के अंदर दोबारा दूसरी जो हमारे पास दाल बची हुई है उसको भी हमने इसी तरीके से ब्लेंड करना है। दूध हम इसके अंदर तकरीबन 1 किलो इस्तेमाल करेंगे। आधा आधा किलो दूध करके हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसी मेथड से हम दोबारा जो हमारे पास दाल बची हुई है उसको भी हमने इसी तरीके से ब्लेंड कर लेना है और स्मूथली हम इसको दूध डालकर ब्लेंड कर लेंगे। यकीन करें ये चने की दाल का हलवा बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। और इस तरीके से आप लोगों ने चने की दाल की जो बर्फ़ियाँ हैं, टुकड़ियाँ हैं, वो आपने अभी तक कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। दाल हम लोगों की ब्लेंड हो चुकी है। यही वाली प्याली जो कि मैंने दाल को 2 प्याली मैंने मेजरमेंट की थी, अब इसी प्याली से हमने 1 प्याली घी की हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। देसी घी या डालडा घी हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्याली इसके अंदर मैंने घी की ऐड कर दिया है अपने पैन के अंदर। पैन हम कोई भी किसी भी किस्म का ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी, और दूसरा कोई और पैन या कढ़ाई भी ले सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म करके फिर इसके अंदर 3 इलायची मैंने डाल देनी है। इलायची अच्छे तरीके से हमने घी के अंदर थोड़ी सी पकानी है और फिर इसको इलायची को पकाने के बाद हम इसके अंदर अपना जो मिक्सचर है हमारा दाल का वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब तमाम जो हमारा दूध और दाल का मिक्सचर था वो मैंने इस घी के अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको पकाना है अपने घी के साथ, अपनी इस दाल और दूध के मिक्सचर को। इसके अंदर हमने तमाम 1 किलो जो दूध है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से चलाते जाना है, चलाते जाना है। हमने थोड़ी देर के लिए भी इसको छोड़ना नहीं है। लो फ्लेम कर लेनी है और हमने इसको पकाना है। हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ हमारी दाल कच्ची कच्ची सी हमें महसूस होगी। चम्मच से अच्छे तरीके से हमने इसको चलाते जाना है। चम्मच मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि वो चम्मच थोड़ा नरम था तो वो अच्छे तरीके से इसको मैं नहीं चला पा रही थी। दूसरे चम्मच से हमने इसको अच्छे से भून लेना है अपनी दाल को। पहले दूध के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा पकने देंगे और फिर हमने अपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से भूनना है ताकि हमारी दाल का तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाए, तमाम कच्चापन इसका निकल जाए। 10 मिनट तक हमने अपनी दाल को भूनना है और फिर हमने इसके अंदर अपनी चीनी ऐड करनी है। चीनी की क्वांटिटी मैं डालूँगी 1.5 प्याली। ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी मेजरमेंट है। आप जिस भी बर्तन के साथ अपनी दाल को मेजरमेंट करके बनाएंगे उसी बर्तन के हिसाब से आपने 1.5 प्याली, 1.5 कप जो भी आप लेंगे उसी बर्तन के हिसाब से आप डाल देंगे। अब चीनी को हमने यहाँ से स्टेप को आप अच्छे तरीके से गौर से देखिएगा। चीनी को सिर्फ हमने मेल्ट करना है। चीनी के साथ इस हलवे को ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएगा। अब हमने अपनी चीनी को सिर्फ मेल्ट होने तक के लिए पकाना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस न्यू रेसिपी को शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। यह आपकी तरफ से मिला हुआ प्यार होता है। इस चम्मच से अच्छे तरीके से हमने अपने हलवे को, अपनी चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही हम लोग देखें कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है वैसे ही हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है क्योंकि दाल हमारी भुन चुकी है और इसके अंदर हमने अब कुछ भी ऐड नहीं करना। अब इसको हमने अच्छे से चलाने के बाद अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि तमाम चीनी मेल्ट हो चुकी है और हमारे चम्मच के ऊपर भी हमें घी जो है जो हमने डाला था वो नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करेंगे वरना हमारी बर्फ़ी जो है वो अच्छे से जम के तैयार नहीं होंगी।
आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो गई है और चम्मच भी हम लोगों का, हमारा जो हलवा है वो हमारे चम्मच से अलग इजीली हो रहा है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे चम्मच पर हमारा घी ये देखें हल्का हल्का सा शाइन कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हमने किसी भी ट्रे में कोई भी ट्रे ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है ब्रश की मदद से। ग्रीस करने के बाद हमने इसके अंदर अपना हलवा गरम गरम ही शिफ्ट करना है। आप ये इस चीज़ को याद रखिएगा, ये तमाम प्रोसीजर हमें गरम गरम हलवे के साथ ही करना है। फटाफट हमने अपनी दोनों ट्रेज़ के अंदर अपना हलवा सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद हमने इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हैं वो डालने, अदरवाइज़ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बादाम, पिस्ता और खोपरे को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से अपने दोनों ट्रे पर सजा दिया है। और अब अभी हमारा हलवा गरम है तो गरम को ही मैंने इसको सेट कर देना है और अपने ड्राई फ्रूट को भी इसके अंदर ही अच्छे से दबा देना है हाथ की मदद से। अब हमने किसी भी नाइफ़ की मदद से इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कट कर लेना है। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी चने के दाल की बर्फ़ी तैयार हुई है। वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।